हरियाणा विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियों ने चुनाव में जीत के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान अमित शाह ने चंडीगढ़ के मणिमाजरा में जनसभा को संबोधित किया और राज्य में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के लिए आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सबसे पहले चंडीगढ़ में 24 घंटे जलापूर्ति प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए शाह ने बताया कि चंडीगढ़ के लोगों को अब मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब शहर में साल के 365 दिन और दिन के हर मिनट पानी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 75 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक इनक्लेव, इंदिरा कॉलोनी और शास्त्री नगर के इलाके शामिल हैं। आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है, 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको काम हो, नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा। कोई टैंकर नहीं होगा। पहला मजला हो या चौथा मजला, जरूरी प्रेशर के साथ मणिमाजरा के पूरे क्षेत्र में 1 लाख लोगों को पानी मिलने की आज से शुरुआत हो रही है। जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2014 से 2024 के 10 साल देश के विकास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि इस बीच राष्ट्र ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट सिटी योजना के तहत की सरकार अब तक 30,000 करोड़ रुपए चंडीगढ़ के विकास पर खर्च किए जा चुके हैं। जलापूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले। यहाँ शहर की एक और बड़ी परियोजना का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ई सम्मन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति जैसे ऐप को लॉन्च किया। आपको बता दें, ये ऐप चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासन ने खास तौर पर हाल ही में देश में लागू हुए 3 नए कानूनों के लिए बनाए हैं, जिससे शहर में न्याय व्यवस्था बेहतर की जा सके। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की जितनी सीटें हैं, उससे ज्यादा भाजपा की है और विपक्ष को फिर से अपोजिशन में बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाली सरकार भी भाजपा की ही होगी। मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए। आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें। चंडीगढ़ के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत अहम हैं, जहां एक और जलापूर्ति परियोजना से जनता को 24 घंटे पानी की सुविधा मिल सकेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के ये नए ऐप भी शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करेंगे और यकीनन इसका सीधा प्रभाव हरियाणा की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।